स्टेप वगैरह पीछे भी होना चाहिए तो हो सकते हैं। हालेलुया। प्लीज थोड़ा सा हम लोग खुले हो जाएं ताकि जुर्मट ना लगे, हम बड़ी इजी करने बैठे हुए, ये बहन बहुत ज़्यादा मुश्किल में। निशा आप थोड़ा सा इधर हो जाएं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबकी निहायत मशकूर हूँ कि आप सब खुदावंद के घर में आए। आप आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। जितने भी नए चेहरे हमारे साथ हैं, जो एज अ गेस्ट आए हैं, आप सबकी निहायत मशकूर हूँ। और कुछ लोग बड़ी मुश्किल में भी आए हैं तो मैं उनके लिए भी मशकूर हूँ। ईमान निहायत दिलचस्प उन्वान है रास्तबाज की जिंदगी। खुदा का कलाम फरमाता है, रास्तबाज ईमान ही से जीता है। रास्तबाज के जीने की सोर्स क्या है? ईमान है। उसका उठना बैठना खाना पीना क्या है? ईमान है। ईमान बड़ी अहम कड़ी है रास्तबाज की जिंदगी। मेरे जीजों, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे और वो जब आते थे तो वो आके लेक्चर शुरू कर देते। जब वो लेक्चर शुरू करते तो उस लेक्चर को कोई गौर से सुनता, कोई ना सुनता, कोई लिखता, कोई ना लिखता। सब स्टूडेंट्स का अपना अपना रवैया होता उस लेक्चर को लेकर। लेकिन उस लेक्चर के एंड पर बाज़ औक़ात जब वो लेक्चर, वो टॉपिक बड़ा अहम होता तो उसके आखिर पे जब वो पूरा लिख चुके होते, पूरा समझा चुके होते, फिर कोने में छोटा सा लिख देते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्टूडेंट सारे कहते थे, सर आप शुरू में लिखा करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ताकि हम गौर से सुने। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ हर लेक्चर आप गौर से सुने, वो अहम हो या ना अहम। सो मैं एंड पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप आज के सरमन को ज़्यादा गौर से सुनेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारे कलाम का उन्वान है, जो हम सीखेंगे, वो है इब्राहिम के ईमान की आजमाइश। उसको अगर हम थोड़ा सा पर्सनल लें तो हम उसको यूँ कहेंगे कि ईमानदार के ईमान की आजमाइश। खुदावंद के एक अजीम खादम है वॉरेन वर्सबिट। वो कहते हैं, The faith that cannot be tested cannot be trusted. नाकाबिले आजमाइश ईमान नाकाबिले एतबार ईमान है। थोड़ा और आसान करके सीखते हैं। वो कहते हैं, जिस ईमान की हम आजमाइश नहीं दे सकते वो ईमान कतई एतबार के काबिल नहीं है। जो ईमान किसी आजमाइश में से नहीं गुजर सकता, जो ईमान किसी आजमाइश में से नहीं पास हो सकता, वो ईमान नाकाबिले एतबार है। सो हमारा जो आज का उन्वान है वो है ईमानदार के ईमान की आजमाइश। ईमानदार के ईमान की आजमाइश। मेरे अजीजों, हम ऐसे जहाज में क्यों ट्रैवल करेंगे जिसकी अभी तक टेस्ट फ्लाइट नहीं हुई? जहाज जब बनता है तो उसकी एक टेस्ट फ्लाइट होती है जिसमें क्रू होता है, पायलट्स होते हैं और कोई नहीं होता, कुछ खास इंजीनियर्स वगैरह होते हैं। पर मैं जब एयरलाइन में थी तो मैं टेस्ट फ्लाइट पे नहीं जाती थी, क्योंकि ये नया जहाज है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि जिस चीज़ का भी टेस्ट नहीं हुआ, जो चीज़ अभी टेस्टिफाइड नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हम ऐसे जहाज़ में सफ़र नहीं करेंगे जो अभी टेस्ट किया गया नहीं है। हम ऐसे डॉक्टर से क्यों कर ट्रीटमेंट करवाएंगे जिसने कुछ मेडिकल टेस्ट पास नहीं किए, जिसने यूनिवर्सिटी में कुछ इम्तिहानात पास नहीं किए, जिसने कोई तजुर्बा हासिल नहीं किया, हम उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। एक दफ़ा एक शख्स का ऑपरेशन था, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। वो बहुत घबराया हुआ था। सारी नर्सेज और डॉक्टर्स अंदर आए और जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेट करना था उसने वो सारा ड्रेस पहना हुआ था जो ऑपरेशन थिएटर में पहना जाता है। तो वो डॉक्टर उसके पास आया, कहता आप मुझे घबराए हुए लग रहे हैं। उस शख्स ने कहा जी हाँ। उसने कहा आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है,
पेशेंट ने कहा बिल्कुल। उसने कहा ये पूरा ऑपरेशन थिएटर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है? उसने कहा जी बिल्कुल। कहता ये छोटे छोटे औजार आपको बड़ी बड़ी तलवारें लग रही हैं? उस पेशेंट ने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज है? तो पेशेंट ने कहा जी बिल्कुल। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? पेशेंट ने कहा कि मेरी तो आज पहली दफ़ा सर्जरी है, मेरी लाइफ का पहला ऑपरेशन है, तो आपको ये कैसे पता कि मैं ये सब कुछ महसूस कर रहा हूँ? तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि मेरी भी आज पहली सर्जरी, मैं भी आज पहला ऑपरेट करने लगा। मेरे चीज़ों, हमारे ईमान का इम्तिहान होना नहायत ज़रूरी है और हम चाहते हैं हमारी पूरी कलीसिया गुड लाइफ चर्च ईमान के इम्तिहान में हर मोड़ पर पास हो, जैसे इब्राहिम हो। इब्राहिम से खुदा ने कहा इब्राहिम, जो बेटा इसहाक मैंने तुझे दिया है, जो तेरे वादे का फर्जंद है, जिसके साथ बड़े वादे जुड़े हैं, उस बेटे को कुर्बान कर दे। तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने उसको कुर्बानी की थी, अपनी तरफ से उसने उसको कुर्बान कर दिया। आप जानते हैं क्यों बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्रानियों का खत 11वें बाब की 19वें आयत में, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी काबिल है। मेरे चीज़, अगर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम ईमानदार हैं, या हम में से यहाँ पर बैठा हर बहन हर भाई ये सोच रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, तो फिर ये बात अपने जहन में डाल लें कि आप आजमाइश में से गुजरेंगे। आपके ईमान का टेस्ट होगा, आपके ईमान का ट्रायल होगा। और हर जो रास्तबाज है, हर जो ईमानदार है, उसको दो किस्म की आजमाइशों का सामना होगा। एक आजमाइश जो खुदा की तरफ से होती है और एक आजमाइश जो इब्लीस की तरफ से होती है। और जो इब्लीस की तरफ से आजमाइश होती है उसके लिए सॉलिसिटेशन वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश का, जिसका मतलब है कुछ वर्गलाने के लिए हालात पैदा करना। जैसे उसने अयूब की आजमाइश की थी कि खुदा का इनकार करे, जैसे उसने मसीह यीशु को बियाबान में आजमाया, उसे कहते हैं सॉलिसिटेशन। उसने वर्गलाने की कोशिश की कि कुछ गलत किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब खुदा हमें आजमाता है तो खुदा हमें वर्गलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ईमान की मजबूती को परखने के लिए आजमाता है। उसके लिए लफ्ज ट्रायल या टेस्ट इस्तेमाल होता है, जिसके लिए कहा जो हमें पुराने अहदनामे में 22 पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में मिलता है कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, ट्रायल टेस्ट किया। इसीलिए पतरस रसूल अपने पहले खत में पहले बाब में जब ईमानदारों के साथ बात करते हैं तो आजमाइश कराते हैं, कहते हैं आज तुम तरह तरह की आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करते हो तो घबराना नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान आग में आजमाए हुए सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि जब सोना आग में पकाया जाता है तो वो बड़ा कुंदन और कीमती सोना बन जाता है। लेकिन पतरस रसूल ईमानदारों को बताना चाहते हैं जो आपका आजमाया हुआ ईमान है ना, जिस ईमान का टेस्ट होता है, वो ईमान बेशकीमत है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो ये इज्जत जलाल और तारीफ में इस्तेमाल होगा कि ये मेरे ईमानदार लोग। इसको हमारा ईमान बड़ी अहमियत रखता है। खुदा के लिए बहुत सी चीज़ों में हमारा ईमान हमारी मदद करता है, हमारा ईमान हमें स्टैंड लेने में मदद देता है। सो हमारा ईमान खालिस होना बहुत ज़रूरी है। सो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा ईमान खालिस हो। मैं चाहती हूँ हाथ बुलंद करें, शर्माया ना करें। हालेलुया, थैंक यू सो मच। हमारे बॉडी जेस्चर्स हमारी दलील को मजबूत करते हैं। मैं अपना ईमान खालिस चाहती और मैं हर तरह की आजमाइश के लिए तैयार हूँ। मैं ना खालिस ईमान नहीं चाहता, मैं ना खालिस ईमान नहीं चाहती। मेरे जिसो मैंने कहा अगर हम रास्तबाज हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि हम ईमानदार हैं तो हमारे ईमान का टेस्ट लाजमी होगा। हमें किसी ना किसी और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरा ईमान है और मैं ईमान की नज़र से कह सकती हूँ हम में से ज़्यादातर लोग आज भी आजमाइश में से गुजरते हैं। बहुत से लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग अभी भी आजमाइश का हिस्सा हैं। आप किसी टेस्ट में से गुजर रहे हैं, आपके ईमान को परखा जा रहा है, आपके ईमान को हीट दी जा रही है, चेक किया जा रहा है ये खालिस है या नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, ईमानदार होने का दावा बहुत से लोग करते हैं, रास्तबाज होने का दावा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन
कायम वही लोग रहते हैं जो बुलाए गए। मुश्किलात में, आजमाइशों में, परेशानियों में, फिक्रों में कायम वही लोग रहते हैं जो बुलाए गए, बाकी सब गायब हो जाते हैं। दावा करने वाले वही कायम रहेंगे जो क्या है, बुलाए गए। सो ईमान का टेस्ट हमारे लिए बड़ा हेल्पिंग होता है, हमारे लिए बड़ा सपोर्टिंग होता है। उससे मुराद खुदा का हरगिज़ ये नहीं होता कि खुदा हमें नुकसान पहुंचाए। उससे मुराद खुदा का ये होता है कि इनका ईमान किस सतह पर काम कर रहा है, ये ईमान की कितनी प्रैक्टिस में कायम है। अब मैंने कहा कि इब्रानियों के मुसन्निफ ने 11 बाब में पुराने अहदनामे की कमेंट्री की है, पुराने अहदनामे के ईमान के सुरमाओं पर कमेंट्री लिखी है, और उस असली कहानी को हम पैदाइश 22वें बाब में पढ़ते हैं। अगर आप 22वें बाब की पहली से 14वीं आयत प्लीज घर जाकर जरूर पढ़िएगा, जिसमें ये पूरा वाक़या है जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तब वो उठा, उसने आग, लकड़ियाँ, छुरी ली, अपने नौकर लिए, गधे पर सामान लादा और 3 दिन की मुसाफत करके मोरिया के पहाड़ तक पहुंच गया। फिर जब वहाँ पे कुर्बानी करने लगा तो खुदा ने उसको रोक लिया। इब्राहिम ने खुदा के साथ वफादारी और अपने ईमान को खुदा के हुजूर साबित किया। मेरे दोस्तों, जब खुदा हमारे ईमान की आजमाइश करेगा ना, हो सकता है आप सरप्राइज हो जाए, आप हैरान हो जाए कि क्या ये मेरे ईमान की आजमाइश। क्योंकि लाजमी नहीं जब खुदा आपके ईमान की आजमाइश करे तो खुदा आपसे कहे कि आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दें या आप कोई गुनाह छोड़ दें। जब खुदा आपके ईमान की आजमाइश करेगा तो खुदा आपसे आपकी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज़ मांगेगा। खुदा ने इब्राहिम से उसका इकलौता बेटा मांगा। ईमान की आजमाइश के लिए हो सकता है खुदा आपसे वो चीज़ मांगे जिसको आप अपनी कमज़ोरी समझते हैं, जिसको आप बहुत अजीज रखते हैं, जिसके बगैर आपको लगता है चीज़ें मेरे लिए नामुमकिन है। खुदा ने इब्राहिम को वादा दिया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम बड़ा होगा इब्राहिम। और वो सारे वादे नाम इसहाक से जुड़े हुए। खुदा ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, किसके वसीले? इसहाक के वसीले। कौमें बरकत पाएंगे किसके वसीले? इसहाक के वसीले। तेरा बड़ा नाम होगा इब्राहिम, किसके वसीले? इसहाक के वसीले। इब्राहिम और सारा के पास खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े हरे बाग आ गए जब इसहाक पैदा हुआ। लेकिन अचानक से सडनली खुदा इब्राहिम को बुलाता और कहता है, इब्राहिम अपनी उन सारी खुशियों को, अपने उन सारे ख्वाबों को, अपने उन सारे मंसूबों को, अपने उस इकलौते बेटे को इब्राहिम जिससे तू बहुत प्यार करता है, मेरे लिए मोरिया के पहाड़ पर कुर्बान कर दे। इब्राहिम के ईमान का इम्तिहान हो। इब्राहिम के लिए ऐसा लम्हा आया जब वो शॉक हुआ होगा, जब वो हैरान हुआ होगा कि खुदा मुझसे क्या मांग रहा। खुदा ने कहा, इब्राहिम अपनी सारी खुशियाँ मेरे लिए कुर्बान कर, अपनी सारी उम्मीदें मेरे लिए कुर्बान कर। मेरे से तो हम खुदा के लिए कुछ बुरी आदतें छोड़ना बड़ा आसान है। अगर कोई चोरी करता है, कोई नशा करता है, या कोई ज़िनाकार है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये ख्याल है कि ये बुरा काम है, तो वो खुदा के लिए छोड़ना आसान है। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम ऐसी चीज़ को फेस नहीं कर रहा कि उसे खुदा के लिए कुछ छोड़ना है, बल्कि एक ऐसे तजर्बे में से इब्राहिम गुजर रहा है कि उसको खुदा के लिए वो दे देना है जो खुदा ने उसको दिया है। खुदा ने उसको दिया है और वो वही खुदा उससे मांग रहा है। मेरे से तो ये कल परसों की बात है, प्रिया फरहान से डिमांड करने लगी मेरे लिए आइसक्रीम लाए। फरहान ने आइसक्रीम मंगवाई और जब वो उसे अनरैप कर रही थी, खोल रही थी, तो फरहान ने कहा मुझे टेस्ट करवाएं, तो टिया ने इनकार कर दिया। फरहान मुझसे तो कहते इसको पता नहीं कि मैंने ही पैसे दिए हैं, मैंने ही मंगवाई है, और वैसे कर रही है जैसे इसकी मर्जी। तो मैं मुस्कुराई और मैंने कहा हम खुदा के साथ भी ऐसे ही, हम भी खुदा के साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम उन बरकत को अनरैप करते हैं तो हम खुदा से कहते हैं नहीं ये मेरी है, ये किसकी है। सो आज मैं ये नहीं चाहूँगी हम ये सीखें कि ईमान का इम्तिहान कैसे होता है। मैं चाहती हूँ आज ही इस कलाम के दौरान आप अपने ईमान का इम्तिहान करें। 3 सवाल आज हम सब अपने आप से करेंगे इस कलाम की मदद से, और इन 3 सवालों में हम परखेंगे कि अगर कभी हमारे ईमान की आजमाइश हुई, हम उस पर पूरे उतरे या नहीं,
या भी अगर मेरे ईमान की आजमाइश हो रही है तो मैं उस पर पूरा उतर रहा हूँ या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं पहला सवाल हमारे लिए आज ये है, क्या मैं खुदा के दिए में से खुदा पर एतमाद करता हूँ? खुदा ने इब्राहिम को बेटा दिया। खुदा ने इब्राहिम को क्या दिया? और खुदा ने क्या कहा कि इब्राहिम उस बेटे को मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। मेरे जीजों, कई बार बल्कि मुतअद्दिद बार खुदा हमें देकर आजमाता है। गौर से सुनिएगा, खुदा हमें देकर आजमाता है, बरकत देकर, अपना घर देकर। खुदा देखता है कि जब ये किराए पर पड़ता तो इसका क्या रवैया था, आज इसका अपना घर है तो इसका मेरे साथ क्या रवैया। खुदा हमें अच्छी नौकरी देकर आजमाता है। जब ये 20,000 कमाता था तो इसका मेरे साथ कैसा रवैया था, आज ये 40,000 कमाता तो इसका मेरे साथ क्या रवैया। खुदा हमें औलाद देकर भी आजमाता है। जब ये बे औलाद था, फिक्र में था, तरद्दुद में था, परेशानी में था, आज इसके पास औलाद है तो आज इसका मेरे साथ रवैया कैसा है। खुदा, मैंने कहा, हमें देकर आजमाता है। खुदा ने इब्राहिम को बेटा दिया, इसहाक, जिसके साथ बहुत सारे वादे जुड़े थे। और खुदा इब्राहिम से क्या कह रहा है कि उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। सौक्तनी कुर्बानी का मतलब है बर्निंग सैक्रिफाइस, उसको जलाना भी था। खुदा इब्राहिम से क्या कह रहा है, मेरे लिए अपने बेटे को क्या कर, कुर्बान कर। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ये जांचना चाह रहा हो कि क्या इब्राहिम ये बरकत पाने के बाद मुझे भूल तो नहीं गया? क्या इब्राहिम को जो मैंने तोहफा दिया है, क्या इब्राहिम के लिए तोहफा ही सब कुछ तो नहीं बन गया? क्या इब्राहिम आज भी अपने इकलौते बेटे इसहाक से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है? क्या इब्राहिम ये फैसला कर पाता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम कौन है? पास्टर चंद कहते हैं, मैं खिदमत में आने से पहले एक जॉब करता था, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक थी। मेरी बेटी को एक पैट पसंद आ गया और मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा मुझे वो डॉगी चाहिए। कहते मैंने उसकी जब कीमत देखी वो बड़ा महंगा था। सो मेरी बेटी बार बार जिद कर रही थी, मैंने अपनी बाइक सेल की और अपनी बेटी को वो डॉगी ले दी। और रूटीन में क्या होता था, जब मैं काम से आता था मेरी बेटी दरवाजा खोलती थी, मुझे गले लगाती थी, मेरा मुंह चूमती थी, तो मैं बड़ा खुश होता था। सो जिस दिन मैंने उसको वो डॉगी ले दिया, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, मैं पैदल चल के घर आ रहा था, मैं बड़ा परेशान था, थका हुआ था। और जब मैंने दरवाजा खोला तो इस दफा मेरी बेटी नहीं आई। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बेटी किधर है? उसने कहा जो तोहफा आपने उसको दिया उसके ध्यान लगे। बस हमारे साथ ऐसा होता है, हम खुदा से तोहफा, गिफ्ट, बरकत, नेमतें लेने के बाद खुदा को भूल जाते हैं। हम इस बात को रियलाइज तक नहीं करते कि जब ये बरकत हमारे पास नहीं थी तो हम कितनी परेशानी में थे। हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें ये बरकत दी है और हमें बरकत के साथ साथ बरकत देने वाले को भी अहमियत देनी है। हम खुदा की शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। हम जानते हैं खुदा मोहब्बत है, हम जानते हैं खुदा रहीम है, हम जानते हैं खुदा शफकत वाला है, लेकिन सबसे बड़ी खुदा की सिर्फ क्या है कि खुदा क्या है? खुदा क्या है? पाक है। उसी पाकीज़गी में एक खुदा की सिफत है और वो ये है कि खुदा आपकी जिंदगी में पहली तरजीह चाहता है। खुदा पार्ट टाइम खुदा नहीं बनना चाहता। खुदा आपकी जिंदगी में पार्ट टाइम खुदा नहीं बनना चाहता, वो आपकी जिंदगी में पहली तरजीह चाहता। बहुत से लोग, हम सब खुदा को अहमियत देते हैं, बहुत से लोग खुदा को फर्क दर्जा देते हैं। कोई खुदा को दूसरा दर्जा देता है, कोई खुदा को तीसरा, कोई चौथा, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कोई खुदा को कोई दर्जा ही नहीं देता। कुछ लोगों के लिए खुदा है ही नहीं, कुछ लोगों के लिए खुदा का कोई वजूद ही नहीं है, वो खुदा को कुछ समझते ही नहीं है। चले हम उनको छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम जो कहीं ना कहीं खुदा को प्लेस करते हैं जहाँ खुदा को दूसरा, तीसरा, चौथा दर्जा देते हैं। तो मैं एक चीज़ वाज़िया कर दूँ, खुदा हमारी ज़िंदगी में दूसरा, तीसरा, चौथा दर्जा नहीं सकता। अगर आप कहें कि मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी में बड़ी वाज़िया तरजीह देता हूँ तो ये दुरुस्त नहीं है।
खुदा आपकी जिंदगी में वाजिया तरजीह नहीं चाहता, खुदा आपकी जिंदगी में पहली तरजीह चाहता है। और वो डिजर्व करता है, ना सिर्फ वो डिजायर करता है, वो डिजर्व भी करता है, वो डिमांड भी करता है कि हमारी जिंदगी में पहली तरजीह किसकी हो। आपके सारे कामकाज में पहला दर्जा किसका हो? आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इवन बीवी और बच्चों से भी ज्यादा पहला दर्जा किसका हो? खुदा आपकी जिंदगी में सेकंड पोजीशन पर आना नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा को इग्नोर करें या खुदा को दूसरा, तीसरा या चौथा दर्जा। यशायाह नबी के सहीफे में खुदा फरमाता है, मैं अपना जलाल किसी के लिए भी रवा ना रखूंगा। इसका मतलब जानते हैं क्या? कि जब जब आप मेरी इज्जत किसी को देंगे ना तो मैं बर्दाश्त, जब जब आप मेरा वक्त किसी को देंगे मैं बर्दाश्त, जब जब आप मेरे हिस्से का पैसा किसी और जगह पर लगाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं। क्योंकि खुदा क्या चाहता है? उसका पहला दर्जा। हर चीज में खुदा चाहता है हम उसको पहला दर्जा। अगर मैं आपको बता दूं, बरकतों की बात हो रही है, नेमतों की बात हो रही है, तो हमें बड़े कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्योंकि बाज़ बार हमारी बरकतें हमारी जिंदगी की लानत में तब्दील हो जाती हैं। मुझे ऐसे लगता था खुदा, जब हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते तो खुदा हमें पनिश नहीं करता, खुदा में उस चीज को हमारे लिए परेशानी नहीं बनाता, बस खुदा खामोश हो जाता है, परेशानियां जाती हैं। हालांकि खुदा का कलाम अब्दुल्ला की दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़े तो लिखा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखो। खुदा की तमजीद क्या है? कि हम उसको हर पहलू में पहला दर्जा दे। वो कहता है अगर तुम मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा। जो बरकतें आपके पास, जो नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, अगर उन नेमतों को, उन बरकतों को खुदा की तमजीद के लिए मद्देनजर नहीं रखते, उन नेमतों को खुदा के पहला दर्जा पर नहीं लेकर आते, आप खुदा के लिए ताज़ीम नहीं करते, तो खुदा कहता है मैं उनको, तुमको भी और तुम्हारी नेमतों को भी मलाउन कर दूंगा। फिर खुदा आगे कहता है, इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर किया मैं तुम्हें मलाउन कर चुका। शायद सुनने में ये हमें बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये हकीकत है। आज हम ज़्यादातर मसाइल का शिकार इसलिए हैं क्योंकि खुदा ने जो बरकतें दी आज वो हमारी ज़िंदगी की लानत बन जाए। घरों में बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशी की बात है बच्चा पैदा, लेकिन मैंने देखा लड़ाई बच्चे पैदा होने के बाद शुरू। बीवी शोर से कहेगी इसको नहीं फिक्र, शोर के घर, मतलब बरकत आई है लेकिन वो बरकत बरकत नहीं रही, वो बरकत लानत में तब्दील हो गई। क्योंकि उस जोड़े ने, उस खानदान ने उस खुशी, उस नेमत, उस बरकत के लिए खुदा को पहला दर्जा नहीं दिया। वो बरकत और वो नेमत उनकी जिंदगी के लिए लानत बन गई। पैसा आ जाता घर में, हम बहुत पैसा कमाने लगे, अच्छी सैलरी लग गई, फिर भी बेसुनी है। क्योंकि जब नेमत आ गई तो नेमत देने वाले को हमने नजरअंदाज कर दिया, जब बरकत आ गई तो बरकत देने वाले को हमने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा खुदा हमारी जिंदगी में कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी वजह से दूसरा दर्जा नहीं, वो पहला दर्जा चाहता है। कौन सा दर्जा चाहता है? पहला दर्जा। खुदा चाहता है हम उसे अपनी जिंदगी में पहला दर्जा। हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें मौजज़ात चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें बरकत चाहिए। आज लोग शिफाओं के पीछे भाग रहे हैं। मौजज़ात ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, खुदा ईमानदारों के बीच मौजज़ात करता है, लेकिन अगर सिर्फ मौजज़ात हमारा मकसद है तो फिर हम खुदा को भूल चुके हैं। खुदा बरकतें देता है, लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ बरकतों को लेना है, खुदा से हमारा कोई सरोकार नहीं, तो यकीन जाने हमने अपनी ज़िंदगी की बरकत को, खुदा के उस हुक्म, खुदा के उस गज़ब के वसीला से हमने अपनी बरकतों को लानतों में तब्दील कर दी। और ये लानतें बरकत में तब्दील हो सकती है, मुश्किल नहीं है। हम आज से खुदा को पहला दर्जा देना शुरू करें। आप देखें आपकी मुश्किलात किस तरह आसान होती हैं, आप देखें आपके नामुमकिन काम किस तरह मुमकिन होते हैं, और आप देखेंगे आप वो सोना जिसको आप हाथ लगाते हैं और वो मिट्टी बनता है, आप मिट्टी को उठाएंगे तो वो सोना बन जाएगा, क्योंकि आसमान और जमीन का खुदा आपके साथ। मैंने कहा खुदा हमारी जिंदगी में पहली तरजीह चाहता है। यीशु से जिंदा होने के बाद शागिर्दों के साथ रफाकत रखने लगे, तो यीशु ने पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि यीशु से शागिर्दों में से पूछ रहे हैं कि क्या तू इन सब शागिर्दों में से मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? एक्चुअली यीशु से पूछना
ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस, क्या तू इन कश्तियों से, इन जाल से, इस झील में मौजूद मछलियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस ने कहा, खुदावंद तू तो जानता है। उसने कहा, मेरी भेड़ें चरा। उसने क्या कहा? मेरी भेड़। क्योंकि यीशु चाहता है हम उसको अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें। यीशु ने पतरस से पूछा तो अपने कारोबार से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, अपने रुपए पैसे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, अपने एम्बिशन, अपने मकासद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। तो मेरे जिसको मैं बता दूं, आज यीशु आपसे भी यही सवाल है। आज यीशु आपसे भी यही पूछ रहा है कि क्या आप अपनी जॉब से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो खुदा का आज कलाम आपके लिए, वो औलाद, वो बीवी, वो बच्चे, वो शौहर, वो कारोबार, वो पैसा, वो बरकत, वो नेमतें, उन सब को उठाएं और मोरिया के पहाड़ पर खुदा के हजूर। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि आप इब्राहिम की तरह ईमान की आजमाइश, आपकी जिंदगी में हर बरकत आपकी आजमाइश, हर बरकत, हर खुशी आपकी आजमाइश, कि क्या इस खुशी में आप खुदा के साथ। लेकिन इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम ने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना सोचे, बिना समझे खुदा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा कर लिया। याद रखिएगा, हमारे ईमान की आजमाइश मोहब्बत और नफरत के बीच नहीं होती। हमेशा रास्तबाज के ईमान की आजमाइश मोहब्बत और मोहब्बत नहीं होती। वो चीजें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, फिर वो चीजें जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, खुदा आपसे पूछेगा, डिमांड करेगा कि आप इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर करते हैं तो आप ईमान की आजमाइश में पास हैं, अगर नहीं करते तो फिर हमारा ईमान कमजोर है। हमें अपने ईमान पर काम करने की जरूरत है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह से उन चीजों को लेते हैं। हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या हम खुदा से अपनी जिंदगी में मौजूद सब चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके ईमान का इम्तिहान, क्या आप खुदा की दी हुई, खुदा के दिए में से खुदा पर एतमाद करते हैं? कुछ सेकंड्स के लिए सोचें, मेरे पास क्या कुछ है जो खुदा ने पूछा। क्या मैं उन सबके लिए खुदा पर एतमाद करता हूँ? मैं बहुत से ऐसे जोड़ों को जानती हूँ, बड़े क्लोज हैं मेरे, जिनके पास औलाद नहीं था। हर मीटिंग्स पे जाना, शिफाओं के लिए दुआएं करना, आज उनके पास औलाद है ना वो चर्च में नजर आते हैं, ना उनके बच्चे। खुदा नहीं चाहता कि जब खुदा आपको बरकत दे दे तो आप खुदा को भूल जाए, और उस बरकत में इतना मसरूफ हो जाए कि आप बरकत देने वाले को भूल जाए। इब्राहिम खुदा से पूछ सकता था, खुदा ये मेरा बेटा है, खुदा मैंने बड़ी मुश्किल से, तुझे पता है तूने मुझे दिया, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, वो कह सकता था। लेकिन इब्राहिम ने दूसरा सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर खुदा का हुक्म आ जाए वहाँ पर सवाल उठने का सवाल ही नहीं पैदा। जहाँ पर हुक्म आ जाए वहाँ पर सवाल उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब खुदा आपसे कोई हुक्म कह दे, खुदा कह दे कि आपको ये करना है, तो नो मोर क्वेश्चन, ओवर एंड आउट करना है। अपने ज़हन में सोचिए, खुदा ने आपको जितनी आज तक बरकतें दी, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया, उस हर चीज में, वो आपकी औलाद हो, वो आपकी अच्छी बीवी, आपका अच्छा शोहर, आपका अच्छा कारोबार हो, कुछ भी हो, उन सब में अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मुझे खुदा ने दिया है, तो फिर आप खुदा पर एतमाद कर सकते हैं। और जो चीज़ खुदा ने आपको नहीं दी, उसके बारे में परेशान नहीं होना। जो कुछ खुदा ने दिया है उसके लिए आप खुदा पर एतमाद कर सकते हैं। आमीन। तो हमारे ईमान के इम्तिहान का पहला सवाल आज ये था कि क्या मैं खुदा के दिए में से खुदा पर एतमाद करता हूँ? हम खुद अपने आप से पूछें। आई विश कि हम ये अभी तीनों क्वेश्चन जब सीखेंगे, तीनों क्वेश्चन हमने बेडरूम के दरवाजे पर लिख के रखें। जब हम सुबह उठे हमारी नजर इन 3 सवालों पर बनी कि क्या हम ऐसा करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो ईमान के इम्तिहान में सीखेंगे वो ये है, क्या मैं खुदा के मंसूबे पर एतमाद करता हूँ? क्या मैं खुदा के मंसूबे पर एतमाद, खुदा ने जो प्लान दिया है, क्या मैं उस पर एतमाद करता हूँ? देखें, अगर मैं 17वीं आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनेगा। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना
अभी जो इसहाक था ये खुदा का दिया हुआ था। इसहाक क्या था? खुदा का दिया हुआ। दोस्तों अब्राहम ने खुदा के दिए हुए में से भी खुदा पर एतमाद किया। सेकंड नंबर पे बड़ी बात खूबसूरत है, वो लिखा जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। खुदा ने अब्राहम पर मंसूबा क्या जाहिर किया था कि तेरी नस्ल किससे कहलाएगी? इसहाक से। और आप पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं ना, तरसेमे दी औलाद। इब्राहिम का इसहाक कैसे? इब्राहिम के लिए इसहाक उसकी तरसी हुई फीलिंग्स का बेटा, जिसके लिए उसने कई साल शायद तगदो की होगी, पता नहीं कितने डॉक्टर्स कितने हकीमों के पास गया होगा, कितनी मायूसी का सामना किया होगा, लेकिन जब खुदा ने वो दिया तो उसके बाद खुदा ने उस दिए हुए बेटे के साथ एक मंसूबा भी दिया कि अब्राहम इस इसहाक से मैं तुझे बड़ी नस्ल दूंगा, इस इसहाक से तू बड़ी कौम बनेगा, इस इसहाक से पूरी कौमें बरकत पाएंगी। लेकिन इवेंचुअली खुदा से कहता है कि अब्राहम इस इसहाक को कुर्बान कर दे। तो जो खुदा का मंसूबा है वो तो चौपट होता नजर आ रहा है। अगर इसहाक ही नहीं रहेगा तो फिर कौमें कैसे आएंगी? इसहाक नहीं होगा तो मैं बड़ी कौम कैसे बनूंगा? जब इसहाक नहीं होगा तो मैं दुनिया के लिए बरकत का बायस कैसे होऊंगा? खुदा तुमने तो ये प्लान दिया था, ये तो यहाँ पे बात ही उल्ट हो गई। तेरा तो मंसूबा ये था, तेरा तो मकसद ये था कि इसहाक के वसीले से मुझे एक बड़ी कौम बनाना। सो प्लान उल्टा नजर आ रहा है। जो खुदा ने प्लान अब्राहम को दिया, खुदा कह रहा है इस पूरे प्लान को उल्टा दो। खुदा क्या कह रहा है? इस पूरे प्लान को अब्राहम क्या करना है? उल्टा दो, नया पेज निकालो। मेरे अजीजों, ईमान से मुराद ये नहीं कि आपके पास सबूत आ गया है और आपके अब मैं खुदा के पास हूँ, अब मैं खुदा की फरमाबरदारी। ईमान से मुराद हालात और नताइज को नजरअंदाज करके खुदा की फरमाबरदारी करना है। हालात कुछ नहीं है। बेटा इसहाक एक ही है, एक ही बेटा खुदा ने दिया है और उसी को खुदा कह रहा है क्या करना है? कुर्बान करना। उसी को खुदा क्या कह रहा है? एक प्लान दिया है। लास्ट टाइम मैंने अपनी गवाही इसलिए स्टॉप की, हम सब बड़े इमोशनल हो गए थे, स्पेशली मैं तो, क्योंकि मेरे लिए वो डिसीजन इसलिए मुश्किल था क्योंकि मैं हमेशा ये बात शेयर करती हूँ, आप इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि जो बंदा कमाने वाला होता है उसके लिए कमाना ना कमाना एक बड़ी मुश्किल फीलिंग है। जो बंदा कमाता हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी जेब में महीने का लाख रुपये आता हो, वो कहे कि कोई बात नहीं मैं नहीं कमाता, बड़ा मुश्किल डिसीजन। इसलिए मैं इमोशनल हुई थी, मैंने उस वक्त मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला। लेकिन खुदा कह रहा है कि सारे का सारा मंसूबा उल्टा दिया जाए, क्योंकि खुदा ये तवक्को करता है कि हम अपने मंसूबे पर नहीं खुदा के मंसूबे पर भरोसा करें। और जब इब्राहिम ने खुदा के मंसूबे पर भरोसा किया तो उसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। इब्राहिम की फरमाबरदारी, मैं आपको चीज वादा करूं, हमारी जो फरमाबरदारी है वो हमारे ईमान की गवाही है। हमारी जो फरमाबरदारी, जिसका जितना ज्यादा ईमान होता है वो उतना ज्यादा फरमाबरदार, जिसका जितना कमजोर ईमान वो उतना थोड़ा फरमाबरदार। जितना ज्यादा हमारे अंदर ईमान होता है हम उतना ज्यादा फरमाबरदारी करते हैं। जो खुदा कहता है, इब्राहिम की फरमाबरदारी में हमें 4 नकात नजर आते हैं। पहला नुकता उसके ईमान में क्या था? उसकी फरमाबरदारी में इनफॉर्म्ड ओबीडियंस। जो खुदा ने कह दिया मैंने वो, खुदा ने कहा अब्राहम अपने नातेदारों को छोड़ दे, उधर जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम ने क्या किया? कहा कि खुदा मुझे पहले प्लान दिखा, मुझे नक्शा दिखा, मुझे कोई पिक्चर्स दिखा, किधर जाना है मुझे। लिखा है अब्राहम चल पड़ा। अब्राहम ने खुदा की फरमाबरदारी की। जो खुदा ने कह दिया, जो खुदा ने कह दिया वो उसने उस पर अमल किया। उसने फौरन से उस चीज को अपने अमल में लिया। हमने अपनी मर्जी से खुदा को खुश नहीं किया। इब्राहिम और सारा ने इस स्टोरी के हिस्से में एक दफा खुद से खुदा के लिए कुछ करना चाहा और उसका काफी नुकसान हुआ। उसका नतीजा आज भी हमें भुगतने पड़े। सो खुदा की फरमाबरदारी है कि जो खुदा कहे हम वो करें। सो खुदा ने जब कहा कि इसहाक को कुर्बान करना है तो इब्राहिम ने कहा कि इसहाक को कुर्बान करना है। उसकी फरमाबरदारी में एक दूसरा एलिमेंट था और वो था इंटेंशनल ओबीडियंस। उसकी नीयत भी थी कि मैं खुदा की फरमाबरदारी। मेरे जो हो सकता है आपने से कोई सोचे मुझे नहीं पता खुदा मुझसे आज क्या कह रहा है, तो पिछले 35 मिनट से खुदा आपके साथ ही हम करें। पिछले 35 मिनट से
खुदा कुछ ना कुछ आपको ही समझाना चाह रहा है। सो इन्फॉर्म्ड ओबीडियंस, आपको पता हो खुदा क्या कह रहा है, उसके साथ हमारी नीयत होना भी ज़रूरी है कि क्या हम फरमाबरदारी करना भी चाहते हैं या जब हम नहीं चाहते तो फिर हम एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने देते हैं, और जब हम करना चाहते हैं फिर हम वक्त और हालात को नहीं देखते, फिर हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं। इब्राहिम ने ऐसे ही किया। तीसरी इब्राहिम की फरमाबरदारी में जो चीज़ थी वो इमीडिएट ओबीडियंस, फौरन से। कुछ मुफक्किरीन कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इब्राहिम बड़े दिनों तक सोचता रहा, इब्राहिम सारा के पैरों में बैठ के रोता था और फिक्रमंद होता था, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन करती। बाइबल मुक़द्दस में लिखा जब खुदा ने ऐसे 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 कहा, तीसरी आयत से बात भला कैसे शुरू होती है, तब इब्राहिम सुबह उठा, उसने लकड़ियाँ ली, उसने आग ली, इसहाक को लिया, चल। बाइबल नहीं बताती इब्राहिम परेशान हुआ, बाइबल नहीं बताती इब्राहिम फिक्रमंद हुआ, बाइबल नहीं बताती इब्राहिम ने कुछ दिन सोचा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इब्राहिम की जो फरमाबरदारी थी वो फौरन फरमाबरदारी, वो इमीडिएट फरमाबरदारी थी, क्योंकि वो जानता था। अच्छा, ईमान के जितने भी सुरमाओं के बारे में भी हमने सीखा, हाबिल के बारे में, हनूक के बारे में, नूह के बारे में, आपने उन सब में एक कॉमन चीज़ देखी होगी, जब खुदा ने हुक्म दिया तो उन्होंने डिले नहीं किया, उन्होंने इस पर फौरन से अमल किया। जब खुदा ने उनसे कहा कश्ती बनाओ, तो लिखा नूह परेशान हुआ या सोचा बनाऊं या ना बनाऊं, लिखा और नूह कश्ती बनाने लग पड़ा, उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। हनूक ने जब जाना कि मतुसिला के बाद तूफान आएगा, बर्बादी आएगी, वो उसी दिन से खुदा के साथ साथ चलना शुरू हो गया। जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने सारे नातेदारों को छोड़ दे, वो छोड़ कर आ गया। खुदा ने कहा कि तुझे मैंने बेटा दिया, इकलौता बेटा, तू बहुत प्यार करता है, इसको मेरे लिए कुर्बान करो। लेकर इब्राहिम ने इसको लेकर जाकर कुर्बान करने की पूरी तैयारी की, और इब्राहिम ने ऐसा किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की फरमाबरदारी में जब देरी है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना या देर करना या ताकीद करना या एक्सक्यूजेस देना या बहाने लगाना भी नाफरमानी। फरमाबरदारी थोड़ी या ज़्यादा नहीं होती, या तो फरमाबरदारी होती है और या फरमाबरदारी नहीं होती। फरमाबरदारी की जगह एक ही लफ्ज़ लेता है और वो नाफरमान। जब फरमाबरदारी नहीं है तो इसका मतलब है हम नाफरमान, और अगर हम फरमाबरदार हैं तो फिर हम नाफरमान नहीं। खुदा के फरमान के मुताबिक अब्राहम ने फौरन से अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने का फैसला कर दिया। मेरे जो ये जो आजमाइश का टाइम होता है ना, जो खुदा की तरफ से हमारा ट्रायल आता है, उसमें हमारे पास सोचने का टाइम नहीं आता। हमारे पास सोचने का टाइम बस का जब खुदा आजमाइश का प्लान हमारी ज़िंदगी में छोड़ता है ना, हमें फ़ौरन से फरमाबरदारी करनी है। जब हम नहीं करते हम बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत सी बरकतें खो देते हैं। वो खुदा की छोटी सी डिमांड हो सकती है, वो खुदा का कोई भी काम आपके ज़िम्मे हो सकता है जो खुदा चाहता है कि आप करें, लेकिन जब आप फ़ौरन नहीं करते, प्लान चेंज, बरकतें चेंज, बरकतें रुक जाती हैं फिजाओं में, आप तक नहीं आती। सो अगर उन बरकतों को हम तक आने में जल्दी करनी है तो हमें फरमाबरदारी में भी जल्दी करनी। हमें और इब्राहिम की फरमाबरदारी में चौथा नौका ये था, वो ना सिर्फ खुदा की बात को सुनता और फौरन अमल करता, ना सिर्फ वो नियत रखता था खुदा की फरमाबरदारी करने की, और ना सिर्फ वो फौरन से फरमाबरदारी करता था, उसकी फरमाबरदारी में जज्बात भी होते। हो सकता है बहुत से लोग दाइया की इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि सब देते हैं। आप खुदा के लिए जो कुछ भी देते हैं उसमें अपने जज्बात डालते हैं, उसमें अपना पैशन रखिए। खुदा ये मेरी इबादत है, ये पैसा मेरी जानिब से तेरी इबादत है। खुदा ये वक्त जब तेरे हजूर गुजार रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये वक्त जब मैं तेरे हजूर बैठा हूँ, ये मेरे जज्बात से भरी हुई तेरी इज्जत है। मैं कोई दिखावा, कोई फॉर्मेलिटी, कोई टाइम करने चर्च नहीं आया, मैं सचमुच में तुझे सुनने और तेरे नाम को जलाल देने आया। अपनी फरमाबरदारी में पैशन, जज्बात को ऐड करना। जब जज्बात होते हैं फिर खुदा की आवाज़ हमारी ज़िंदगी में वाज़िया हो जाती है। सो इब्राहिम ने बिना सोचे, इब्राहिम की आजमाइश बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। ट्रस्ट में अगर हम तसव्वुर करें, एक 100 साल का बूढ़ा शख्स, उसकी बीवी 90 साल की है, बड़ी
मुद्दत के बाद बेटा हुआ, तरसे हुए। खुदा के खादिम कहते हैं कैसा लगता होगा जब इब्राहिम मैटरनिटी वार्ड से निकला होगा, कहता होगा कि बेटा हुआ। कैसा लगता होगा जब उस बुजुर्ग के पास वो गाया आती होगी और कहती होगी इब्राहिम खुदा ने तुझे बेटा दिया है। इब्राहिम और सारा की जिंदगी में कितनी खुशी का लम्हा होगा जब इसहाक उनकी गोद में खेलता होगा, चाहे वो कितने ही बूढ़े क्यों ना हो। वो जानते होंगे कि हम अब माँ और बाप का दर्जा रखते हैं, खुदा ने हमें बरकत दिया। जब खुदा ने कहा कि तो अपने बेटे को कुर्बान कर लिखा, तब वो सुबह उठा। हो सकता खुदा रात को कलाम किया और इब्राहिम सुबह ही चीजें नहीं प्यारी, उसने अपने बेटे इसहाक को उसी वक्त कुर्बान कर दिया, उसी वक्त कुर्बान कर दिया। हो गया मोरिया के पहाड़ पर मज़बा बनाया, चीजें रखी, आ गया। इसहाक ने पूछा और पता नहीं कितनी दिल जमाई के साथ इब्राहिम ने कहा खुदा मुहैया। फिर उसने कहा खुदा अब्बा हमारे पास लकड़ियां हैं, आग है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इम्तिहान दिया है। और मुझे लगता है इब्राहिम को ये भी नहीं पता होगा कि मेरा इम्तिहान है। वो ये सोच रहा होगा कि खुदा ने मुझसे इसहाक मांग लिया। इतना मुश्किल वक्त, लेकिन इब्राहिम पास हुआ। इब्राहिम आज आप कितने मुश्किल वक्त में, आज आपको कितनी मुश्किलात का सामना है, आज आपको कितनी परेशानियों का सामना है, कितनी नाकामी और मायूसी और तकलीफों का सामना है। कितने लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, कितने लोग हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते, कितने लोग हैं जो आपको उस लेवल पर नहीं देखते जिस लेवल से खुदा आपको देखता है। तो मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि आप इब्राहिम को देखें। आप इब्राहिम को देखें। वो जानता था कि मैं बियाबान में यहाँ पर अकेला हूँ, क्योंकि नंबर 1 खुदा ने जो उसे दिया था वो उस दिए में से खुदा पर एतमाद करता था, उसने किया। और ना सिर्फ खुदा के दिए में से उसने खुदा पर एतमाद किया, उसने खुदा के मंसूबे पर भी एतबार किया। उसने सोचा खुदा का प्लान है, और देखा वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने की पर भी कादिर है, खुदा मुर्दों में से भी जिंदा कर सकता है। तीसरी और आखिरी चीज, क्या मैं इसके वादों का एतबार करता हूँ? आपके ईमान की आजमाइश। खुदा ने हमारे साथ बहुत से वादे किए हैं, इब्राहिम के साथ भी वादे थे। अब ये 3 क्वेश्चन हैं और देखें इब्राहिम इन तीनों सवालों में से गुजरा है। अब तीसरी स्टेज आई है कि क्या मैं खुदा के वादों में एतबार करता हूँ, खुदा के वादों पर एतमाद करता हूँ। खुदा ने अब्राहम से वादा किया, अब्राहम तुझे मैंने बहुत बड़ी कौम बनाऊं, तेरा नाम होगा, कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। अब्राहम ये इसहाक से तेरी नस्ल होगी। तुझे सारी उम्र तू सारा भांज रही है ना, सारी उम्र तू लोग बेऔलादी के दुख में हो, अब ये इसहाक कौमों को लेकर लीड करेगा। वादा तो यही था कि इसहाक से क्या होना है, नस्लें पैदा होनी है। अब इब्राहिम और सारा आपस में बात करते होंगे कि इसहाक से खुदा ने हमें बड़ी कौम बना देना। तो देखिए हमने अपने सारे रिश्तेदार छोड़े हैं, माँ बाप छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, बुत परस्ती खुदा के लिए छोड़ी है, तो खुदा ने हमें बरकत भी दी है, खुदा ने बेटा भी दे दिया है। अब इसहाक हमारे पास है, अब हमने परेशान नहीं होना, अब हमने फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि खुदा का वादा है कि खुदा इसी बेटे के वसीले से हमें बड़ी कौम बनाएगा। लेकिन वादा खत्म होता नजर आ रहा है कि इब्राहिम अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। और लिखा है कि इब्राहिम समझा कि 19वीं आयत में कि इब्राहिम समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। उसने क्यों अपने बेटे को कुर्बान करने का सोच लिया? क्योंकि वो समझा, वो जान गया कि खुदा मुर्दों में से भी जिलाने पर क्या है, कादिर है। ये जो लफ्ज समझा है ना, ये इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज जिसकी ट्रांसलेशन समझा की गई है, वो लफ्ज है कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब लगाना। यूँ भाई बैठे हैं, अगर मैं यूँ भाई से कहूँ कि यूँ भाई हमने पेंट करना है, इतना कितना पेंट लगेगा, तो वो कुछ सेकंड्स में कहते हैं इतना पेंट लगेगा और इतने दिन लगेंगे। तो उन्होंने कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेशन करी? अंकल सागर गए, प्रोफेशनल है, हम उनसे कुछ इतनी बिल्डिंग कितने दिनों में बनेगी, कितने पैसे लगेंगे, वो कुछ मिनट्स में हमें
हटा देंगे कि इतनी बिल्डिंग पे इतना मटीरियल लगेगा, इतना पैसा लगेगा। जानते क्यों? क्योंकि उनका इस काम के साथ तजर्बा है, इस काम में वक्त गुजारा, इस काम के साथ वो सिंक्रोनाइज है। जब अब्राहम खुदा के साथ सिंक्रोनाइज था, खुदा की फरमाबरदारी में चल रहा था, खुदा की रफाकत में चल रहा था, तो उसने हिसाब लगा लिया कि ये खुदा जिसने मुझ जैसे बेऔलाद को बेटा दिया, जिसने मुझ जैसे बूढ़े को बाप बना दिया, यही खुदा इस इसहाक को जिंदा करने की भी कुदरत रखता है और ये करेगा। इब्राहिम चाहता था खुदा के मंसूबे भी ठीक रहेंगे, खुदा के वादे भी सच्चे साबित होंगे, जो मर्जी हो जाए खुदा इसी इसहाक को फिर जिंदा करेगा। चाहे मैं इसको जला दूं, मैं इसको मार दूं, ये फिर इसी कुर्बान गाह से जिंदा होगा और मेरे लिए बड़ी कौम बनेगी। वो खुदा के वादों पर एतमाद करता। इब्राहिम ना सिर्फ खुदा की दी हुई चीजों में खुदा पर एतमाद करता था, बल्कि वो खुदा के मंसूबा पर भी एतमाद करता था। ना सिर्फ मंसूबा पर, बल्कि वो खुदा के वादों पर एतमाद करता। इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। यीशु से कहता है, जो अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा। जो अपनी जान को क्या करेगा? बचाए। वो अपनी जान को क्या कर देगा? और जो अपनी जान को मेरे लिए खोएगा वो उसे बचा लेगा। आज कितनी चीजें हैं जो हम खुदा से छुपाए और बचाए हुए। क्या हम अपनी औलाद को खुदा के लिए दे दें? क्या हम अपनी औलाद को हर सूरत में, हर हाल में खुदा की फरमाबरदारी में ला दें? क्या हम अपने आप को, अपनी मालो दौलत को, अपने रुपए पैसे को, अपने वक्त को खुदा को सही तरह से डेडिकेट कर रहे हैं? और जब कर रहे हैं तो हमारा वक्त भी रिकवर होगा, हमारा पैसा भी रिकवर होगा और हमारी औलाद भी महफूज होगी। मेरे जो अब्राहम जब मोरिया के पहाड़ पर उसने देखिए, खुदा हमेशा ऑन टाइम, खुदा कभी लेट नहीं होगा। खुदा ने अब्राहम को तब नहीं रोका जब वो सफर में था। खुदा ने अब्राहम को तब नहीं रोका जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था। खुदा ने अब्राहम को तब नहीं रोका जब वो इसहाक के हाथ बांध रहा था। खुदा ने अब्राहम को तब नहीं रोका जब उसको लकड़ियों पे रखा। खुदा ने अब्राहम को कब रोका? जब अब्राहम ने फाइनल डिसीजन लिया, उसने छुरी उठाई। अब देर होती तो इसहाक नहीं बचता। खुदा ने अब्राहम को कहा, अब्राहम अपना हाथ रोको। एग्जैक्ट टाइम पर इब्राहिम की फरमाबरदारी की पीठ पर खुदा ने आके उसको रोक लिया कि इब्राहिम बस, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे डरता है, तूने मुझसे अपने इकलौते बेटे को भी दरेक ना किया। खुदा ने उसको रोका। मेरे जिसको अगर खुदा ने इसहाक की कुर्बानी के लिए इब्राहिम को कहा था, तो फिर खुदा ने इसहाक को मरने क्यों नहीं दिया? क्योंकि खुदा को इसहाक में दिलचस्पी नहीं थी, खुदा को इब्राहिम की फरमाबरदारी में दिलचस्पी। खुदा को इसहाक की मौत से कोई गर्ज नहीं थी, खुदा को इब्राहिम की फरमाबरदारी से गर्ज थी। खुदा को इसहाक के लहू में दिलचस्पी नहीं थी, खुदा को इब्राहिम के जज्बात में दिलचस्पी थी। क्या उन जज्बात के साथ, उन लम्हात में, उन हालात में, उन नताइज के साथ अपने इकलौते बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या उस इसहाक को मेरे लिए कुर्बान करने के लिए छुरी उठाता है या नहीं? और जब उसने उठाई तो खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले। खुदा जान गया है कि तू खुदा से प्यार, और आजमाइश का मकसद भी यही। इब्राहिम की आजमाइश का मकसद क्या था? कि क्या इब्राहिम का ईमान खालिस है या? और जब इब्राहिम को उसने रोका, मेंढा मुहैया हुआ, उसकी कुर्बानी की, तो इब्राहिम ने वहाँ पे खुदा को एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया, यहोवा यीरे, खुदा मुहैया करे। वो जान गया कि खुदा ने मुझे औलाद दिया, वो मुहैया करेगा। खुदा ने इसहाक की जगह मेंढा मुहैया किया है, वो मुहैया करने वाला है। वो पूरी कौम की निजात के लिए अपना इकलौता बेटा भी मुहैया करेगा। और इब्राहिम इसी ख्याल से उस पहाड़ पर खुदा के लिए लफ्ज़ छोड़ के आया कि यहोवा यरी, यहोवा जायरे, खुदा मुहैया करे। मेरे अज़ीज़ों, ये कहानियाँ सुनने में हमें बड़ी आसान और बड़ी स्ट्रेट लगती है, क्योंकि हमने बचपन से सुनी है। हमारे साथ ये भी मसला होता है, जब हमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुना होता है तो हमें इसकी वैल्यू नहीं लगती। लेकिन इब्राहिम की यह आजमाइश आसान नहीं थी। आज आप जिन भी हालात में, जिन भी मुश्किलात में, अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। बड़ा ज़रूरी है,
गुड लाइफ चर्च के लिए, दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए, लेकिन आज खुदा मेरे साथ, आपके साथ हम कलाम हो रहा है और ये 3 सवाल हमसे पूछ रहा है। क्या मैं खुदा के दिए में से खुदा पर एतमाद करता हूँ? क्या मैं खुदा के मंसूबे पर एतमाद करता हूँ? कुछ भी हो जाए, चीज़ें जितनी भी गलत हो जाए, मुझे पता है खुदा के मंसूबे मेरे लिए गलत नहीं हो सकते। क्या मैं खुदा के वादों पर एतमाद करता हूँ? क्या उसके वादों पर आप रिलाई करते हैं? अगर हम इन तीनों सवालों का जवाब रखते हैं तो हम अपने ईमान की बड़ी बेहतर हालत में। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी खुदा के हमें शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम एक दफ़ा जोरदार तालियां से शामिल के लिए जाएंगे, जिन्होंने हमारी ईमान की मजबूती के लिए इतना खूबसूरत कलाम हमारे सामने पेश किया। आए एक दफ़ा अपने सर को छुपाएंगे। हमारे दरमियान अदीब भाई हमसे दरख्वास्त है कि खुदा के मंजूर पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को छुपाएंगे। हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तौजीह करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारी पूछता रहती है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू इब्तिदा है, तू इंतहा है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा जो लोग तेरी हजूरी में जुड़े हुए हैं, एक एक को छूना, ब्लेस करना, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा तेरी बेटी के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं, इस तरह अपनी बेटी को इस्तेमाल करना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। खुदा मेरी दुआ इल्तिजा को सुन, कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अपने स्वरों को उठाएंगे, एक रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। इसी तरह हम अपने गाने में इसकी जरूर करेंगे। हालेलुया।